हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम संख्या पद्धति चैप्टर करा रहे थे और उसके हम 174 सवाल तक करा चुके। आज उससे आगे बढ़ेंगे जो विविध वाले प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, 175 नया एस डी यादव मैथ है। उसने कहा 175, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या ज्ञात करें। यदि कोई संख्या है, देखो इस टाइप के हम सवाल करा चुके हैं आपको। कोई संख्या है और इसका व्युत्क्रम करते हैं, एक ऊपर लगा देते हैं और संख्या हम नीचे लिखते हैं। ये हो चुका एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, मतलब 1 बटा और वो संख्या लिख देंगे। योग कितना बताया भाई, योग जो दिया उसने 2 है, तो वह संख्या कितनी है, बस ये बात पूछिए। देखो भाई, इसके अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन तो सुन लो जरा। ऑप्शन में हम क्या करेंगे, 0, 1, -1 और 2, ये आपके ऑप्शन हैं। तो देखो भाई, हमने चलो जीरो उठाएंगे तो बिल्कुल सरासर रॉन्ग हो जाएगा। अब हम 1 उठाते हैं, मतलब कि संख्या 1 है। अब इसका व्युत्क्रम कितना लिखेंगे हम, 1/1 लिखेंगे और बराबर कितना आना चाहिए, ये 2 आना चाहिए। तो देखो भाई, 1 से अगर आप 1 को भाग दोगे तो 1 ही आएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर। बिल्कुल आप इस तरीके से ये सवाल सेम कर लोगे। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन कौन सा सही है अपने पास, ऑप्शन सही है कौन सा भाई, 1। आगे बढ़ेंगे। 176, 25,068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है, वो किसी भी क्रम में आप लिख सकते हो, यह बात उसने बोली है। तो देखो भाई, हमें क्या करना, कितना बताया उसने भाई, 25 यानी 2, 5, 0, 6 और 8, इससे हमें संख्या बनानी है। और एक संख्या कौन कौन सी बनानी है, एक संख्या हम अगर इसमें से हम संख्या कौन सी बनाए भाई, बड़ी बनाए। अगर हम बड़ी संख्या ज्ञात करें तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 करेंगे। उसके बाद कौन सी करेंगे भाई, 6 करेंगे। उसके बाद 5 करेंगे, फिर 2 करेंगे और फिर 0 करेंगे। ये हो जाती है बड़ी संख्या। अगर इससे ही मैं छोटी संख्या निकालता हूँ, कौन सी भाई, छोटी संख्या निकालेंगे। तो छोटी संख्या देखो भाई, सबसे पहला हम 0 तो रखने के नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम 2 का रखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद 0 रखेंगे। क्योंकि अगर हमने 0 शुरू में रख दिया तो वो संख्या नहीं बनेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर सबसे छोटी 5 करेंगे, इसके बाद फिर 6 करेंगे, फिर 8 करेंगे, और ये बन जाती है छोटी संख्या। और ये कौन सी है, बड़ी संख्या। और इनका पूछा है उसने अंतर, क्या पूछा है, अंतर। तो बस अब आप अंतर निकाल दो। यहाँ से 10, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। यहाँ पे हो चुके 11, 11 में से 6 गया तो 5 आएगा। यहाँ पे कितने, 4, 4, यहाँ पे हो गए 14, 14, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 लिख दोगे आप। और यहाँ पे तो 8 है, 8 में से 2 गया, कितना बचा भाई, 6, यानी 65,952। कौन सा होगा भाई, 65,952। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, 65,952, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आप ये संख्या इस तरीके से निकाल लोगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई, उसने कहा 177, उस संख्या का पता लगाइए जो 49 से उतनी अधिक है जितनी कि 95 से कम है। तो देखो भाई, 49 से उतनी जितनी जब सवाल में आ जाए, आप जब भी उतना जितना आ जाए, उतना और जितना, उतना और जितना सवाल में आ जाए, तो आपको क्या कर देना है, भाग 2 लगा देना है जब भी आ जाए। तो देखो भाई, 49 से उतनी अधिक है जितनी 95 से कम, जितनी 95 से कम, तो आपको क्या कर देना, दोनों को जोड़ देना और क्या कर देना, आधा कर देना। दोनों को जोड़ के आधा कर देना तो कितना हो जाएगा भाई, 9 और 5 14 का 4 आ जाएगा। 9 और 4 13, 13 और 1 14, 144 का आप आधा करोगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार। और ये कितनी बार कटेगा, 2। तो कितनी आ जाएगी वो संख्या, 72 वो संख्या होगी। जब भी उतना जितना सवाल के अंदर आए तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। एक तो तरीका ये है, इसका फर्स्ट तरीका है ये। अगर आप सेकंड तरीके से करना चाहो तो आप क्या करोगे, तो देखो भाई, इसमें कहा कि 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम। अब देखो जो कमी है, अब देखो भाई, अधिक की बात करें, अधिक या कम देगा, तो अधिक कितनी है, 95 है, और कम कितनी है, 79 है। इनका आप अंतर कर लोगे, इनका अंतर करोगे आप, तो यहाँ कितना हो चुका, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा।
उतना ही अधिक है जितनी, उतने का मतलब 1:1 में होगी वो संख्या, जितनी यह है इतनी ही यह है, जितनी यह है इतनी ही यह है, उतनी जितनी, जितनी यह है इतनी ही यह होगी। तो इनका क्या कर लोगे आप, योग कर लोगे। योग साहब इसे इनके अंदर को भाग दोगे तो कॉमन कितना आ जाएगा भाई, 23 कॉमन आ जाएगा। अगर आप कम वाली में जोड़ना है, अधिक वाली से घटाना है, कम वाली में आप जोड़ दोगे इसे 23, देखो भाई 23 ही कम 23, इसे जोड़ोगे 9 और 3 12 का 2 हाथी लेख, 4 और 2 6 और 1 7, तब भी आप इसका ऐसे सोल्व कर सकते हो। ये सेकंड इसका मेथड है। आगे बढ़ेंगे, ये सेकंड मेथड है भाई। आंसर कितना आ चुका, आंसर आ चुका 72, इसका क्या आ चुका, आंसर आ चुका। बिल्कुल आप सेम तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। एक 178, एक अंडे का एक टोकरी में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। भाई अगर कितनी है भाई, 25 अंडों में से कितने अंडे हैं, अगर मैं अंडों की बात करता हूं तो कितने अंडे हैं, 25 अंडों में से एक क्या है, एक जो अंडा है वो सड़ा है। सड़ा कितना अंडा, खराब कितना अंडा है, एक अंडा है। यदि 8 में से 5 सड़े अंडे हैं, अगर मैं 8 अंडों की काउंट करता हूं तो उसमें खराब कितने हैं, यानी सड़े कितने हैं, सड़े कितने हैं, 5 सड़े अंडे हैं होते हैं। और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं। व्यर्थ का मतलब भी क्या होता है, खराब होता है। भाई सड़े उसने तो बताए 10, हमारी तरफ से सड़े कितने हैं, 5 है। हमारी तरफ से देखो टोकरी उसने कितने बताए सड़े हुए अंडे, खराब व्यर्थ अंडे, तो व्यर्थ है 10, तो वो कितने कह रहा 5, तो यहाँ कितना गुना हो चुका इसका, दुगुना। तो आप भी इसका दुगुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। कुल कितना आ जाएगा 16, और बस 16 की आगे काउंटिंग आप इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 हासिल 8 और 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। तो आंसर कितना आ जाएगा, उस टोकरी में कितने अंडे हैं, तो 400। कुल अंडे कितने हैं, 400। आप इस तरीके से सोल्व सवाल ये करोगे। कितने अंडे हैं भाई, 400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने 179 68 956 में 9 का स्थानीय मान व अंकित मान ज्ञात करना है। भाई संख्या दे दिया उसने कितना, 68 956 में 9 का स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान, हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है। और क्या निकालना है, अंकित मान भी निकालना है। अंकित मान भी हमको क्या करना है, निकालना है। तो बिल्कुल आसान है सब, जिस अक्षर का पूछे उस अक्षर को टारगेट करना है। किसका पूछा, 9 का, तो आप ये 9 का पूछा, स्थानीय मान कितना है भाई, 3 पे है स्थानीय मान, तो कितने इसके 9 के पीछे कितने अंक है, 2 अंक है, तो आप उनका क्या लगा दोगे, शून्य लगा दोगे। ये तो बनता है इसका स्थानीय मान। अब बात करें अंकित मान कह दे या जाति मान कह दे, अंकित मान कह दे या जाति मान कह दे, जाति मान कह दे। भाई देखो अंकित कह दे या जाति कह दे, जाति कभी नहीं बदलती, जाति वो ही रहेगी। भाई 9 है, 9 को हम 9 ही लिखेंगे चाहे कितने अंक पे चला जाए, 7 को हम 7 ही लिखेंगे, तो जाति कभी नहीं बदलेगी। 7 अगर किसी ने बोल दिया कि 7 लिखो तो आप तुरंत लिख दोगे कि 7 ऐसे बनता है, उसे 6 नहीं लिखोगे आप। तो अंकित मान यानी जाति मान, तो 9 का जातीय मान क्या होता है भाई, 9 ही होता है। और बस यही उसने पूछा है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 900 और 9। स्थानीय मान, स्थानीय कितने अंकों पे, 3 पे है, तो 3 पे बाद के अंक की 0 लगा देते हैं। जातीय मान तो कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 900 और 9 आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो 180, दिव्या और कीर्ति के पास कुल कितनी 46 कैंडीज है। एक हमारे पास दिव्या है, एक कीर्ति है, और उनके पास जो कैंडीज है, जो कैंडीज है उनके पास, कैंडीज की बात करें, जो कैंडीज उनके पास है वो कितनी है भाई, 46 कैंडीज है, 46 कैंडीज है। अगर दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडीज ज़्यादा हो तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या कितनी है। किसकी पूछी भाई, दिव्या की कैंडीज की संख्या पूछी। अब एक बात बताओ, दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडीज ज़्यादा है, इसका हम पता कैसे करें, हम इससे निकाल लेंगे। अगर मैं ये 10 इसमें से माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा भाई, 6, और यहाँ कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। अब ये 10 हमने माइनस कर दिया, ये हम इनमें बराबर बराबर बांट देते हैं। चलो भाई बराबर बराबर अगर मैं बांटेंगे कि इनमें 2 में बांटना है तो कॉमन कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मतलब 18 हम इसको दे देते हैं, 18 हम किसे देंगे, इसको दे देंगे। और जो ये 10 माइनस किया था, जिसके पास ज़्यादा हो हम उसमें ऐड कर देते हैं। किसके पास, दिव्या के पास है ना, कितनी ज़्यादा, 10 ज़्यादा है, तो बस आप इसके 10 इसमें ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा टोटल 8 और 2 कितना आ जाएगा 28।
दिव्या के पास कितनी कैंडीज है 28 और उसके पास कितनी है 18 है। अगर आप गिनोगे कितना ज़्यादा है 10 है, टोटल गिनोगे तो कितनी आ जाती है, तो 46 ही कैंडीज आ जाती है। आगे बढ़ेंगे तो आंसर कितना आया भाई, दिव्या के पास कितनी है 28 कैंडीज है। ये आप नोट करना और आसान है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। देखो भाई सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करें, सवाल नंबर 81। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 16.25% तथा 55% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। तो देखो भाई तीन संख्या अपने पास, कितनी संख्या है, तीन संख्या है। फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। और तीसरी से, जो तीसरी है 100 मान लिया हमने, कितनी है भाई 100 माना, और ये 55% अधिक है तो हम कितना कर देंगे 155 कर देंगे। और ये कितना परसेंट है 16 पॉइंट, ये तो हम क्या करेंगे इसको 116.25% अधिक है। एक बार फिर से समझना, उसने कहा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 55% अधिक, तो 100 से कितना हो जाएगा 155, और ये कितना है भाई 16.25 अधिक है, तो हम क्या करेंगे 100 में जोड़कर लिख देंगे, इतना आ जाएगा। अब उसने पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। का वाली संख्या कहाँ जाएगी, हमेशा बटे में जाएगी। का वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है। का वाली संख्या कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी, याद रखना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके साथ का है, सेकंड संख्या के साथ का है, यानी आप लिख दोगे 116.25 पहली संख्या दूसरी संख्या का वाली कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी, तो कितना आ जाएगा भाई 155 आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे। अब देखो भाई यहाँ से आप 2.20 है तो इससे पॉइंट खत्म कर दोगे। 5 से कटेगा 5 या 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बचा 1, 5 या 15 बचा 1 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम ये देखते हैं 31 से भाग दे देना है इसको, तो किसके लगभग चला जाएगा ये 3 8 24 और 3 7 21, यानी 7 के लगभग देख लो। 7 शुरू में कौन से में है भाई, 7 की बात करेंगे तो 7 कौन से में, केवल 75 में है। 7 कौन से में भाई 75 में है 7। 3 7 21 और 3 8 24 ज़्यादा हो जाएगा, 3 7 21 और 1 पंजे 5, यानी किसके लगभग चला जाएगा 75% के लगभग चला जाएगा। ये आपको बातें सीखनी होगी कि कैसे हमें काटना और किस तरीके से हमको ये लेके चलना है। ठीक है भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 23 है, 3 8 है, 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 7 7, इस तरीके से आप काटोगे सवाल। आगे बढ़ेंगे। देखो भाई 182 कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। कितने कहा 800 के, और के माने क्या होता है गुणा, 80% से 30% कम है। 80% है तो लगाएंगे 100 और 30% कम है। जब 30% 100 में से आप क्या करो 30% घटाओगे, कितना बचेगा भाई 70% बचेगा। तो ये कमी को आप यहाँ पे दर्शा लोगे, परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे 100 कर दोगे। बस काटना है। अब काटते हैं भाई, देखो 2 शून्य से 2 शून्य जाएगी, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। और भाई 7 चौक 28 का 8 और 7 छंग 42, 42 और 2 44, तो कितना आ जाएगा 248। कौन सा आंसर है भाई 248, कितना आ जाएगा 248 48 कौन से में 448 आएगा 248। 7 छंग 42 भाई 44 आएगा, ये कितना आएगा 44। 7 छंग 42 और 2 44, तो ये आप ऐसे सोल्व कर सकते हो सवाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, बिल्कुल सेम सवाल है, आप ऐसे ही करना इसको भी जैसे 81वां सवाल था। और ये चलो मैं ऐसा करा दे रहा 183। उसने कहा दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में, भाई दो संख्याएं फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। अच्छा जी, 30% और 37% कम है, मतलब कि ये अगर 100 है और वो 37% कम है तो कितना लिख देंगे भाई 63 लिख देंगे ना। 37% कम है 63 और 30% कम है तो उसको कितना लिख देंगे हम 70 लिख देंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 37% कम है और 30% कम है, जब इससे 37% कम है तो कितना लिखेंगे 63 लिख देंगे। और ये कितना है 30% कम है तो हम कितना लिख देंगे इससे 70 इसको लिख देंगे। अब आगे बढ़ेंगे जरा, तो देखो भैया उसने पूछा दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा।
दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना बढ़ाना होगा, क्या करना भाई, बढ़ाना होगा। यह बात उसने पूछी है। अब देखो मुझे पता इसे इसके बराबर करनी है, तो इसमें कितने की कमी है, इसके बराबर में होने के लिए 7 की कमी है, और बढ़ाने के लिए कौन सी छोटी संख्या नीचे जाएगी, अधिक बढ़ाना फालतू, तो कौन सी छोटी संख्या नीचे जाएगी। तो छोटी कौन सी इन दोनों में, तो 63 आ जाएगा नीचे, और परसेंटेज के लिए आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 7 नम 63, तो 9 कम 9 और 9 कम 9 और 1.9, इतना हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पर उसने ये उत्तर नहीं दिया, उसने उत्तर क्या दिया है भाई, 11.11। जब ये ऐसा कैसा आता रहेगा तो हम क्या कर देते हैं, इसका ये करते हैं, ठीक है। आपको देखो ये इस तरीके से सोचना होगा। आगे बढ़ेंगे भाई। सवाल देखो भाई, ये बिल्कुल सेम सवाल है, 84वां खुद करना, ठीक है भाई। अब देखो जरा, 185 दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% और बड़ी संख्या का 45% के बराबर है। भाई दो संख्या है हमारे पास, और जो है छोटी संख्या का 65%, कोई भी छोटी संख्या है उसका कितना है 65%, और बड़ी संख्या का कितना भाई, सेकंड संख्या जो बड़ी है उसका कितना बोल दिया उसने 45%। और एक बात और बोल दी इसने कि ये आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर की बात आ जाए तो तुरंत आप अनुपात कर लो, कितना आ जाएगा भाई, 5 से काटोगे आप, 5 से काटोगे कितनी बार, 15 × 45, 5 बार आ जाएगा, 5 9 45, 9 बार कटेगा ना, ये तो 9 बार कटा, और ये 13 पंजे 65 यानी 13 बार कटा भाई, 5 9 45 और 13 पंजे 65, इतनी बार कटा। अब उसने क्या कहा भाई, अनुपात इससे ज़्यादा 3 से ये नहीं कटता और ये भी नहीं कटता, 3 से तो ये कटता, ये नहीं कटता, आपस में ये अब नहीं कटते। जब ये कटना बंद हो जाए तो उसने क्या दिया, उसने कहा यदि संख्याओं का योग, जो इन संख्याओं का योग है वो योग कितना दे दिया इसने, तो योग जो दिया है वो 2574 दे दिया। योग कितना दिया भाई, 2574 उसने योग दिया। तो मुझे बताओ अपना योग कितना है भाई, 13 में 7 जोड़ेंगे 20 और 2 22, अपना योग कितना हो जाएगा 22। योग से आप इसको भाग करो कॉमन संख्या के लिए। अब यहीं पे पूछो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा तो बड़ी संख्या का मान बताइए। बड़ी संख्या बताओ कौन सी है, 9 है कि 13, तो बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, 13, इसमें बड़ी संख्या आ जाएगी। बस काटना है। देखो भाई किससे काटेंगे, अगर मैं नॉर्मली काट लूँ, किससे काटे जरा, 7 और 2 9 और 9 11 से कट जाएगी भाई, अंकों का योग हो रहा ना, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचे 3, और 11 तिया 33 और 11 चौक 44, ये खत्म हो जाएगा। 2 से फिर आप काट लो से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सते 14, और इसका गुणा करनी है बस आपको, 13 सत्ते 91 का 1 आ जाएगा, इसकी गुणा करनी भाई यहाँ पर, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9 और 13 एकम 13, 13 और 7 20 और 2 22 का 2 और 13 एकम 13 और 2 15, यानी कितना आ जाएगा भाई 1521। इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हो और आसान भी है। आगे बढ़ेंगे भैया। देखो भाई जरा, 186 यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम जो संख्या है बराबर होती है, संख्या क्या है। अब एक बात बताओ, कोई संख्या उसका 60%, हम संख्या 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या के बराबर हो जाती है। अब मुझे बताओ जब इसमें किस में जोड़ा जाता है, 60 में जोड़ा जाता है तो बराबर हो जाती है। यहाँ से बताओ बराबर करने के लिए परसेंटेज 100 का होता है, कितना बचा भाई 40 बचा, और बराबर कितना अपने पास 60। किसी संख्या के 60%, कोई संख्या उसका 60% जब 60 में जोड़ा जाता है तो बराबर हो जाती है। मुझे बताओ कि यहाँ पे परसेंटेज कितने का होता है, 100 का होता है। जब 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 की वैल्यू उसके बराबर आ जाती है। और बस कुल के लिए हम क्या करेंगे, 100 इधर कर देंगे, इससे ये खत्म हो जाएगा। 4 से आप काटोगे कितनी बार, 15 बार कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 150। वो संख्या कितनी होगी, 150 वो संख्या होगी। बिल्कुल सारे इस टाइप के सवाल आपको इसी तरीके से करने हैं और ये आसान भी है। आगे बढ़ेंगे जरा। इसने कहा 187 वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। 87 में अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। अब जो भाज्य है वो तो कटने के लिए, जो भाज्य नहीं है वो कटेगी। यानी ऑप्शन दे दिया उसने कितना भाई 89, 87 और 79,
और 97। बस हमें ये देखना कि अभाज्य नहीं है, मतलब जो ये ऑप्शन है वो एक संख्या है जो इनमें से कटेगी, अभाज्य होगी तो नहीं कटेगी, पर इसने कहा अभाज्य नहीं, मतलब वह कटती होगी संख्या। और जब वह कटेगी, सबसे पहले इसमें नियम क्या करना है, आपको योग कर लेना है। भाई देखो 9 और 8 17, नहीं कटेगी 3 से। अब 8 और 7 15, इनका योग कितना आ जाता है भाई 15, जो 3 से कट जाती है, तो आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये 3 से कट जाती है, 3 से क्या हो जाती है, कट जाती है। और उसने यही बात पूछी है कि यह अभाज्य नहीं है, बाकी ये किसी से नहीं कटेगी, यह कटेगी 3 से, ये अभाज्य संख्या इसमें से नहीं है। ठीक है भाई, याद करना, नोट रखना, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखो भाई उसने 188, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 के बजाय किसी छात्र को 8/5 से गुणा करने को कहा, पर उसने क्या कर दिया, 5/8 से गुणा कर दिया। इस गणना में त्रुटि कितनी होगी, त्रुटि कितनी होगी भाई, त्रुटि पूछी है उसने, क्या पूछा है, त्रुटि पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ आप, उसने क्या पूछ लिया भाई, त्रुटि पूछा है ना, त्रुटि कितनी है, त्रुटि का मतलब क्या होता है, हानि कितनी हुई, हानि कितनी हुई या कमी कितनी, ये तीनों लैंग्वेज एक ही है, त्रुटि कह दे, हानि कह दे, कमी कह दे। अब इसका निर्धारण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी गुणा आप इसके साथ कर दोगे, 5 पंजे 25, आपस में बदलेंगे तो 25 आ जाएगा, और 8 8 64। अब बताओ, कहा था उसे 25 से गुणा करने के लिए, उसने किससे कर दिया भाई, 64 से उसने गुणा कर दिया, तो कितनी त्रुटि हुई। त्रुटि की बात करें, देखो 14 में से 5 गया तो 9 जाएगा, और यहाँ बचे 5 में से 2 जाएगा 3, कितने की त्रुटि हुई भाई, 39 की त्रुटि हुई। और कमी के लिए कौन सी संख्या नीचे जाती है, बड़ी संख्या नीचे जाती है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 64 है, और परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, 100 नीचे रख दोगे। अब देखो भाई 2 से काटोगे आप, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है, और ये कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा, एक बार 2 से और कटता है, कितनी बार, 4 से काट लो, 2 से कटता है, कितनी बार कटता है भाई, 16 बार कटता है, ये कितनी बार कटता है, 25 बार कटता है। अब तो नहीं कटेगा 2 से, ये कोई सा नहीं कटता। अब आपको क्या करना है, 25 नम्मा 225 का 5 हासिल 22, और 25 दिया 75, और 22 और जोड़ दो 7, और 5 और 2 7, 7 और 2 9, कितना आ जाएगा भाई, इतना आ जाएगा, और बटे में क्या कर देना, 16 कर देना, बस भाग कर देना। 16 छिक्कम 96, 16 छिक्कम 96, बस 6 देख लो आप किस में है, तो 6 किस में है, शुरू में बस एक में ही 6 है, कौन से में, ऑप्शन नंबर ए, यानी 60.94%। क्या आ जाएगा भाई इसका आंसर, बस आपको एक में ही देखना है, कितना आ जाएगा, बस 6 देखना, 6 केवल किस में है, ए में ही है, और 6 की संख्या 60 से शुरू हो रही, तो बस ये आप शीघ्रता के साथ आप ऐसे सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ेंगे, भाई 189 शेष का पता लगाइए। उसने बोला कि 37 प्लस 57 और फिर प्लस 58 प्लस 75 और प्लस 189, ठीक है भाई, को 17 से भाग दे देना। किससे भाग देना, हमें 17 से भाग देना भाई, भाग किसे देना, 17 से भाज्य, 17 से क्या करना, भाज्य हो। अब जब 17 से भाज्य है तो शेष पूछ रहा है, वो शेष बताना हमें, किससे भाई, शेष बताना है कि शेष क्या होगा। अब देखो जरा, भाग देनी इस पूरी संख्या को किससे, 17 से हमें भाग देनी है इस पूरी संख्या को। अगर यदि 17 से हम भाग देते हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम शेष का ही पता लगाएंगे। देखो भाई 17 से अगर मैं इसे भाग देता हूँ, 17 दूनी 34 आ जाएगा, तो कितना शेष बचेगा, 3। 17 तिया 51, यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा, और 17 चौक 68 और 10 78, यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 10 शेष बचेगा, और 17 चौक 68, यहाँ पे कितना 7 शेष बचेगा, और 17 धाम 110, यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 9 शेष बचेगा। अब देखो भाई, अब इन्हें शेष को भी काट लो, 17 से काटना हमें, 10 और 7 17 खत्म हो जाएगा, 9 9 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 9 और 6 15, 15 3 18। अब जब 18 को आप 17 से भाग दोगे तो शेष कितना होगा भाई, शेष बचेगा 1, क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, इसका क्या होगा, आंसर होगा, ये क्या होगा भाई, आंसर होगा। आप इस तरीके से सवाल सोल्व करोगे, ठीक है भैया। आगे बढ़ेंगे जरा, देखो भाई सवाल बिल्कुल ये सेम आगे कि 190 सवाल है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है,
वह संख्या क्या है। अब कोई 50% है, देखो भाई 50% है और किस में जोड़ना, हमें 75 में जोड़ना किस में है, 75 में, और वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या पूछा है, अब हम बताओ परसेंटेज कितने का होता है 100 का, जब 50 जाएगा तो वो 50 के बराबर होगी वो संख्या, और उसका मान कितना है 75, परसेंटेज हटाएंगे इधर 200 हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, 5 से काटोगे कितनी बार, 15 5 75, यानी आंसर कितना आ जाएगा, तो 150 इसका क्या होगा, आंसर होगा। शीघ्रता के साथ ये सवाल आप सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ेंगे भैया। तो देखो बिल्कुल सेम सवाल है 191, यदि किसी संख्या के 95% को 75 में जोड़ा जाता है। देखो भाई एक बात बताओ, कितना 85% को किस में जोड़ना, हमें 75 में जोड़ना, 75 में जोड़ना है, याद रखना क्या करना, जोड़ देना है। अब इसका कितना बचा शेष, 100 में से घटाएंगे तो 15 शेष बचेगा, 15% की वैल्यू किसके बराबर है 75 के, और ये परसेंटेज हटेगा, इधर 2 शून्य जाएगी, 15 5 75, यानी आंसर कितना आ जाएगा 500 आपका आंसर होगा। शीघ्रता के साथ ये आप 3 सवाल इस टाइप के थे, आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ेंगे भैया। देखो भाई 192, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। देखते हैं भाई, उसने कहा कि पहला भाग, 3 भाग है हमारे पास, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ठीक है जी। और पहले भाग का 3 गुना, पहले भाग का कितना गुना भाई 3 गुना, और दूसरे भाग का 6 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना। भाई गुणा करेंगे ना इसके साथ गुणा, और ये आपस में क्या है भाई, ये बराबर है। और तो पूछा, अब देखो जरा, पहला हम इसमें से पहला भाग निकाल लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका जो एलसीएम आया, इनका एलसीएम कितना आया भाई 24, इनका एलसीएम आया, कितना एलसीएम आया 24, सर पर रख लो इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आ चुका 24। भाई देखो 3 तो इसमें जाएगा, 3 कहीं में चला जाएगा 6 में, और भाई 2 तिया 6 और 8 तिया 24। पहला भाग निकाल लो, 3 8 24, 8 आएगा। सेकंड भाग निकाल लेंगे, 6 चौक 24, 4 आएगा। और थर्ड भाग अगर मैं निकाल लूँ 8 तिया 24, यानी 3 आएगा। ये क्या आ चुके, इनके भाग आ चुके। और जब इनके भाग आ चुके, इसने कहा यदि पहला भाग 1600 है, भाई इसने बताया पहला भाग 800, और हमारी तरफ से कितना है भैया 1600 है, तो कितना गुना ये 8 दूनी 16, यानी 200 गुना है। और जब ये 200 गुना है तो तीसरा भाग कहा, तो आप भी तीसरे भाग को 200 गुना ही कर दो। जब इसका आप 200 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 600, कौन सा आ जाएगा, तीसरा भाग कितना आ जाएगा 600। आप बिल्कुल सेम इस तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे भाई। देखो भाई 193, एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या जिसको उसने 2 बार जोड़ा है, यह बात उसने कही है। तो देखो भाई जरा, अब कैसे करेंगे। कोई लड़का 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को क्या करता है, जोड़ता है। और ये संख्या कैसी है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक। यह संख्या कैसी है, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का हमने तरीका बता रखा। आप क्या करोगे, 10 लिख लोगे, इस अगली संख्या कौन सी लिख दोगे 11, और बटे में क्या कर दोगे आप 2। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग ऐसे निकलता है। तो 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, हमारा योग कितना आया भाई 55 आ चुका। उसने कहा लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, और जिसके कारण योग 58 आता है। पर वो गलती से एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिससे उसका योग कितना आता है 58 आता है। तो बताओ मुझे कौन सी संख्या जोड़ी उसने, ये इसमें से घटाओगे तो 3 नंबर जोड़ा है उसने, 3। बिल्कुल आप इस तरीके से सवाल सोल्व कर लोगे। कौन सी संख्या जोड़ी उसने, तीसरी संख्या उसने जोड़ी है। आप इस तरीके से सवाल ये सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई बिल्कुल सेम सवाल है और ऐसा ही है, चलो मैं करा दे रहा। 194, उसने कहा एक लड़का 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या लिखता है। 1 से कितनी लिख रहा भाई 20 तक प्राकृतिक संख्या लिखता है। कौन सी संख्या लिख दी है, प्राकृतिक, प्राकृतिक। चलो जी, और प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको पता है, कितनी लिख दोगे आप 20 लिख दोगे, और 20 के बाद कितनी इस अगली संख्या लिख दोगे 21, और बटे में क्या कर दोगे 2 कर दोगे, 2 से खत्म हो जाएगा, 21 के पीछे 0 लगा दो, यानी 210 क्या हो जाएगा, इसका योग बन जाएगा किनका, प्राकृतिक संख्याओं का योग।
और वो एक संख्या को 2 बार लिखता है और उसका जो योग आता है वो योग कितना आता है भाई, उसका जो योग आया वो आता है 215 योग आता है। तो बताओ कौन सी संख्या 2 बार लिख दी उसने, यहाँ से अंतर कर लोगे आप। तो भाई 215 में से 210 जाएगा, वो 5 है। जो संख्या उसने क्या लिख दी थी, 2 बार वो संख्या लिख दी थी। ये आप बिल्कुल झट से नोट कर लोगे और बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप कर लोगे। आगे बढ़ेंगे तो देखो भाई लास्ट सवाल है, उसने कहा 195 यदि एक संख्या का 40% 290 हो। एक संख्या का 40% 290, देखो भाई शीघ्रता के साथ करेंगे। एक संख्या का 40% कितना है, 290, यानी 40% किसके वैल्यू के बराबर है, 290 के बराबर है। तो आप क्या करो, ये 40 तुरंत नीचे पहुंचा दो, चाहे बराबर था आप इधर भी ला सकते हो। परसेंटेज है वो अभी रोक दो ऐसे के ऐसे ही। उसने कहा तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक हो। और हमें किसका निकालना भाई, 20% अधिक हो उस संख्या का मान निकालना, बस ये नोट करना। इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। 4 तिया 12 और भाई 3 0 0 और 3 27 का 7 और 3 दूनी 6 और 2 8। तो वह संख्या कितनी है, 870 है वो संख्या। आप इसे बड़ा भी कर सकते हो, सवाल को जितना बड़ा चाहो इतना बड़ा सवाल आप कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, ये आपका संख्या पद्धति जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका। और आप कमेंट में हमें बता सकते हैं अगर ट्रिक से आप मैथ पढ़ना चाहते हो, जो उनसे आपकी कमी है जिसमें भी, वो हम चैप्टर लेकर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।